देखिए, सोनीपत का क्षेत्र जो है जमुना खादर का क्षेत्र, जो जमुना जी के किनारे का क्षेत्र है, उसमें अत्यधिक वर्षा होने के कारण और पहाड़ों में अधिक वर्षा हुई तो उसका सारा फ्लो जमुना के माध्यम से इधर दिल्ली की तरफ और हरियाणा की तरफ आता है। सोनीपत जो हल्का राई क्षेत्र का हमारा एरिया है, पूरा जलमग्न रहा। लगभग 150 गांव जमुना के किनारे 150 जो आसपास के जो पानीपत से लेकर के, बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली तक पड़ते हैं, उनमें सब में नुकसान है, चाहे यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो। मैं सोनीपत से सांसद होने के नाते अपने लगभग 30 गाँव में 25 से 30 गाँव में मैं गया और जमुना का जब तांडव था तो काफ़ी दूर तक पानी खेतों के अंदर आ गया था और जब जैसे जमुना उतरी तो निश्चित तौर पे थोड़ा कम होना स्वाभाविक और कम हुआ भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो फसल लगी हुई थी लगभग 30-30, 40-40 एकड़ ज़मीन जमुना में चली गई। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है हरियाणा सरकार से कि कोई ऐसी उनका जो मुआवजा है कम से कम 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि अगली फसल भी मुश्किल है। जब उनका खेत जमुना में चला गया है तो निश्चित तौर पे काफ़ी समय लगेगा, तो 1-1 लाख रुपए उनको दिया जाए। रही बात जुलाना की, जुलाना में लगभग 50 गांव प्रभावित हैं। किसी में ज़्यादा नुकसान है, किसी में कम नुकसान है। कई गांव में तो घरों में पानी है और दरारें आ गई हैं। हरियाणा सरकार ने मुआवजा राशि जो है, मकान के गरीब के जो बस्तियां हैं उनमें लगभग 4-4 फुट पानी है। कल हम कई गांव ऐसे हैं जैसे देवरड़ है और अन्य कई गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको मुआवजा देना सरकार का कर्तव्य बनता है। जिस तरह पंजाब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है मुआवजा, इसी तरह हरियाणा में भी जल्दी से जल्दी मुआवजा डिक्लेयर हो और देने का काम सरकार करे। देखिए, मकान में 10,000 रुपये में क्या होगा? पूरा मकान में दरारें आ गई हैं और पूरा डैमेज मानना चाहिए। जिस मकान पे 5 से 10 लाख रुपए खर्च हुए हों, उसमें 10,000 में मरम्मत भी नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि जिसका मकान डैमेज हुआ, कम से कम 2 लाख 3 लाख उस मकान की जो कीमत है, जो मकान में जो खर्चा है, वो खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। फसल की भी उन्होंने बात कही है कि जिस तरीके से फसल को लेकर कहा गया है कि जो आंशिक रूप से जो फसल की अगर बात करें तो 7 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जो है वो फसलों का नुकसान का दिया जाएगा। 60 से 70 है या 7,000 रुपये से 15,000 रुपये तक। 15,000 रुपये का तो उसमें खाद और पानी लग जाता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि कम से कम 1 लाख रुपया एकड़ जो फसलें, जो अगली फसल भी नहीं आ सकती है गेहूं की, उनको 1 लाख रुपया कम से कम एकड़ के हिसाब से देना चाहिए हरियाणा सरकार को। प्रधानमंत्री कल पंजाब जा रहे हैं, जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ का दौरा करेंगे। क्या लगता है कि उनको कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए? उनको हरियाणा का भी दौरा करना चाहिए, जहाँ जहाँ सभी जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, पंजाब के साथ हरियाणा को भी। और मैं हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के नागरिकों को बधाई भी देना चाहता हूँ, जिस तरह से पंजाब की सहायता के लिए हरियाणा से हजारों ट्रक भूसा, हजारों ट्रक राशन और जो व्यवस्था कर सकते थे हरियाणा ने की। इसलिए हरियाणा के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। वहीं से पति पद के लिए चुनाव हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, क्या वो जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, हमारा जो उम्मीदवार है, विपक्ष का हमारा जो उम्मीदवार है वो न्यायविद है, पूरे देश में न्याय की सेवा की है और अब जनता की सेवा के रूप में, देश की सेवा के रूप में और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब मतदाता जब अपना मत देगा तो एक बार जरूर सोचता है कि किस व्यक्तित्व को मैं अपना मत दे रहा हूं। उसमें हमारे जो इंडियन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, साझा उम्मीदवार हैं, हर आदमी सोचेगा कि इस व्यक्ति को मैं वोट दूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।